नाज़रीन मुहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक भाई साहब ये सवाल करते हैं कि किन रातों में बीवी से हमबिस्तरी करना मना है। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस बारे में आपके सामने वजाहत करूँगा। मैंने अहादीस में बहुत सारी हदीसों का मुताला किया और ढूंढने की कोशिश की कि हदीस शरीफ से कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिसमें मना किया गया हो, लेकिन किसी ऐसी रात के बारे में नहीं मिली। अलबत्ता कुछ उलमाए किराम के अक़वाल मिलते हैं कि जिनमें 3 रातों में हमबिस्तरी करने को मना किया गया है। वही चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। अहयाउल उलूम में इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि इस्लामी महीने की 3 रातों में, यानी पहली रात और 15वीं रात और इसी तरीके से आखिरी रात, इन 3 रातों में बीवी से हमबिस्तरी करना ये मकरूह है, मकरूह करार दिया गया है। ये उन्होंने कहाँ से लिया? तो हदीस से ही आप बयान फरमाते हैं कि इस चीज़ को इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हज़रत अमीर मुआविया, हज़रत अली और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत से अपने किताब में लिखा है। और इस तरीक़े से पता चला कि नहीं करना चाहिए। अलबत्ता अगर कोई शख्स इन रातों में भी अपनी बीवी से हमबिस्तरी करता है तो इसमें कोई ऐसा नहीं कि हराम है, उसको गुनाह मिलेगा। ये मकरूह कहा जाता है और मकरूह से अगर बचे तो बेहतर है, और अगर नहीं बच पाया तो इसमें हराम नहीं है। इसकी वजह भी इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी किताब में लिखा है कि अगर इन रातों में हमबिस्तरी की जाए तो जिमा के वक्त जो है शैतान मौजूद रहता है, और ऐसे ही शयातीन इन रातों में अपनी मुअन्नस से जिमा करते हैं। तो इसलिए ऐसी रातों में हमको चाहिए कि हम अपनी बीवियों से हमबिस्तरी करने से रुक जाएं। लेकिन मैंने जैसा कि बताया कि इन रातों में हराम नहीं है। अलबत्ता उलमाए किराम का कौल है, तो उलमाए किराम के कौल की वजह से आपको इन रातों में अगर बच सकते हैं तो बचना बेहतर है। हराम किन दिनों में है तो आपको ये भी बता दूं कि अगर माह रमज़ान मुबारक का वक्त है और आप रोज़ा रखे हुए हैं, साथ में बीवी रोज़ा रखी हुई है, तो ऐसे सूरत में रमज़ान मुबारक के दिनों में बीवी से हमबिस्तरी करना ये हराम है, मना है। अलबत्ता माह रमज़ान मुबारक की रातों में हमबिस्तरी की जा सकती है, इसमें कोई हरज नहीं है। इसी तरीके से दूसरी जगह जो है वो हैज़ के हालत में बीवी से हमबिस्तरी करना हराम है, इसमें गुनाह है। अगर कोई शख्स इसमें हमबिस्तरी करता है तो ऐसा शख्स गुनाह का हक़दार होगा। इसी तरीके से तीसरी चीज़ जो है वो निफास की हालत में, निफास किसको कहा जाता है कि जब औरत को बच्चा पैदा होता है तो बच्चा पैदा होने के बाद जो खून आता है उसको निफास कहा जाता है। निफास की हालत में भी बीवी से हमबिस्तरी करना मना है और हराम करार दिया गया है। इसलिए ऐसे वक्त में, ऐसे हालत में आप हमबिस्तरी करने से रुके रहें, बाज रहें। जब उसके बाद बीवी को पाकी हो जाए तो आप अपनी बीवी से हमबिस्तरी कर सकते हैं। तो 3 रातों में जो उलमाए किराम ने लिखा है कि नहीं करना चाहिए, यह मकरूह तंज़ीही के दर्जे में है। आप इन रातों में हमबिस्तरी कर सकते हैं, अलबत्ता ना किया जाए तो ये बेहतर है। अगर आपके और भी सवालात हों तो आप कमेंट करें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला उन तमाम सवालात के जवाबात जल्द से जल्द दिए जाएंगे। और आपसे गुजारिश है कि अगर आप पढ़ना जानते हैं तो गूगल पर सर्च करें masailworld.com, हमारी वेबसाइट है, वहाँ पर जा कर के आप अपने दीनी मसाइल को पढ़ सकते हैं और इंशाअल्लाह तबारक व तआला अपने इल्म में इजाफ़ा कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।